इस मिस्सा में श्री डेविड एक्का एवं श्रीमती दीपा एक्का की पुत्री देवीना एक्का के दूसरे जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर परिवार की ओर से ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना चाहते हैं कि देवीना पर और संपूर्ण परिवार पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। ईश्वर परिवारजनों को अपनी छत्र छाया में रखें। आइए हम इस मतलब के लिए इस मिस्सा में प्रार्थना करें और निजी अभिप्राय हम प्रभु के समक्ष रखें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर पिता का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। कंपटीशन प्रतिस्पर्धा के लिए योग्यता चाहिए। इसी तरह से और अन्य अन्य क्षेत्रों में प्रवेश पाने के लिए अब तो कॉलेजों में भी साइंस के विषय के लिए 70-75 से ऊपर प्रतिशत में जो अंक प्राप्त किए हुए हैं उन्हीं को प्रवेश मिलता है एमएससी के लिए। तो योग्यता जीवन में एक ऐसा गुण है जो किसी भी क्षेत्र में किसी भी कार्य के लिए जरूरी है। मिस्सा के बलिदान में भीड़ की जरूरत नहीं है। मिस्सा के बलिदान में जो कोई भी आकर के बैठ जाए उसका कोई औचित्य नहीं है। मिस्सा के बलिदान में सहभागी होने के लिए भी योग्यता की जरूरत है। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें इस लायक बनाए कि इसका जो ध्येय है, उद्देश्य है, इसके माध्यम से भक्तों का सीधे ईश्वर से संबंध और ईश्वर द्वारा इस पूजा बलिदान के दरमियान भक्तों पर आशीर्वादों की वर्षा करना या
उनके द्वारा अनुग्रह भक्तों को, लोगों को प्रदान करना, ये उद्देश्य पूर्ण हो सके और यह हमारा लक्ष्य योग्य रीति से सम्मिलित होने का लक्ष्य भी सार्थक हो सके। हम अपनी कमजोरियों, दोष, गुनाहों के लिए प्रस्ताव करते हुए क्षमा याचना करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान आपको यह सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से बहुत पाप किया है। इसलिए मैंने सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे अपराध क्षमा कर और हमें अनंत जीवन प्रदान करें। हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तू स्वर्ग और पृथ्वी का शासक है। अपनी प्रजा की प्रार्थनाएं दयापूर्वक सुन और हमें अपनी शांति प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। शामुएल के पहले ग्रंथ से आज का पहला पाठ का मुख्य अंश है, आज्ञा पालन बलिदान से कहीं उत्तम है। प्रभु ने तुमको अस्वीकार किया, तुम अब से राजा नहीं रहोगे। शामुएल ने शाऊल से कहा, जाने दो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि प्रभु ने कल रात मुझे क्या कहा। इस पर शाऊल ने उत्तर दिया, बताइए। शामुएल ने कहा, तुम भले ही अपने को छोटा समझते हो, फिर भी तुम इस्राएली वंशों के अध्यक्ष हो और प्रभु ने इस्राएल के राजा के रूप में तुम्हारा अभिषेक किया है। प्रभु ने तुम्हें यह आदेश देकर भेजा था, जाओ और उन पापी अमालेकियों का संहार करो और उनसे तब तक लड़ते रहो जब तक उनका सर्वनाश ना हो। तुमने क्यों प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किया और लूट के माल पर झपट कर वह काम किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। इस पर शाऊल ने शामुएल से कहा, मैंने प्रभु की आज्ञा का पालन किया। प्रभु ने जहां मुझे भेजा मैं वहां गया और अमालेकियों का संहार कर अमालेक के राजा आगाग को यहां ले आया। लेकिन जनता ने लूट के माल में से सर्वोत्तम भेड़ों और बैलों की संहार से बचाकर ले लिया, जिससे वे उन्हें अब आपके प्रभु ईश्वर को बलि चढ़ाएं। शामुएल ने उत्तर दिया, क्या होम और बलिदान प्रभु को इतने प्रिय होते हैं जितना उसके आदेश का पालन? नहीं, आज्ञा पालन बलिदान से कहीं अधिक उत्तम है और आत्मसमर्पण
भेड़ों की चर्बी से बढ़कर है, क्योंकि विद्रोह जादू टोने के तरह पाप है और आज्ञा भंग मूर्ति पूजा के बराबर है। तुमने प्रभु का वचन अस्वीकार किया, इसलिए प्रभु ने तुमको अस्वीकार किया। तुम अब से राजा नहीं रहोगे। यह प्रभु की वाणी। भजन अनुवाक्या। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। मैं यज्ञों के कारण तुम पर दोष नहीं लगाता। तुम्हारे बलिदान तो सदा मेरे सामने हैं। मुझे ना तो तुम्हारे घरों की साँड़ चाहिए और ना तुम्हारे बाड़ों के बकरे ही। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। तुम मेरी संहिता का तिरस्कार करते और मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते हो, तो तुम मेरी आज्ञाओं का पाठ और मेरे विधान की चर्चा क्यों करते हो? सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। तुम यह सब कहते हो और वे चुप रहते हैं। क्या तुम मुझे अपने जैसा समझते हो? जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वही मेरा सम्मान करता है। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर का वचन जीवंत और सशक्त है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंच जाता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। योहन के शिष्य और फारिसी किसी दिन उपवास कर रहे थे। कुछ लोग आकर यीशु से कहने लगे, योहन के शिष्य और फारिसी उपवास कर रहे हैं, आपके शिष्य उपवास क्यों नहीं करते? यीशु ने उत्तर दिया, क्या जब तक दुल्हा साथ है बाराती शोक मना सकते हैं? जब तक दुल्हा उनके साथ है वे उपवास नहीं कर सकते हैं। किंतु वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। कोई कोरे कपड़े का पैबंद पुराने कपड़े पर नहीं लगाता, नहीं तो नया पैबंद सिकुड़ कर पुराना कपड़ा फाड़ देगा और चीड़ बढ़ जाएगी। कोई नई अंगूरी पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो अंगूरी मशकों को फाड़ देगी और अंगूरी तथा मशकें दोनों बर्बाद हो जाएंगी। नई अंगूरी को नई मशकों में भरना चाहिए। यह प्रभु का सुसमाचार। एक सवाल है और सवाल का जवाब जितनों तक आवाज जाती है उनको ढूंढने का पूरा प्रयास करना चाहिए ईमानदारी से। परिवार में माता पिता और दादा दादी के साथ बच्चे होते हैं
किसी परिवार में 5 बच्चे हैं, किसी में 6, किसी में 7। पुराने समय की बात करें तो 16-17 बच्चे भी एक परिवार में, एक ही माता पिता के बच्चे रहे हैं और बहुत अच्छे से मेल प्रेम से आपसी सहयोग के साथ जीवन यापन करते हुए देखे गए हैं। मेरा सवाल है, माता पिता शायद सभी बच्चों को एक समान प्यार नहीं करते, तो वो सबसे अधिक किसे प्यार करते होंगे? माता पिता अपने बच्चों में से किसे सबसे अधिक प्यार करते होंगे? सबसे बड़े को या सबसे छोटे को या बीच वाले को या जो बीमार है उसे किसे प्यार करते होंगे सबसे अधिक? ऑनलाइन में कोई बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? किसे ज्यादा प्यार करते होंगे? छोटे को, बीमार को, छोटे को। जवाब सही नहीं मिला है। वेरी गुड। जो माता पिता के कहे अनुसार आचरण करता है, उनकी इच्छाएं पूरी करता है, उनकी आज्ञाओं का पालन करता है या करती है, वही सबसे अधिक प्रिय होगा या होगी। आज के पहले पाठ में हमने सुना आज्ञा पालन की तुलना में होम बलि चढ़ावे ये ढकोसले हैं, मतलब व्यर्थ हैं। आज्ञा पालन ही ईश्वर के साथ संबंध या उनकी घनिष्ठता या उनका कहना चाहिए फेवर, इनका पक्ष लेना, वो संभव है। आज्ञा पालन, उसके बिना और कुछ नहीं है। साउल का हरास हुआ, यू आर नो मोर अ किंग, क्योंकि तूने उनकी आज्ञाओं का सही ढंग से पालन नहीं किया। अब हम अपनी जांच कर लें और देखें कि हमने माता पिता की आज्ञाओं का किस हद तक पालन किया। कभी विद्रोह किया होगा, कभी उल्लंघन किया होगा, लेकिन ये भी संभव है कि उनकी इच्छा को जानकर, मतलब उन्होंने इच्छा व्यक्त नहीं की है कि परिवार में ऐसा होना चाहिए, वो काम होना चाहिए, इसको लाना चाहिए, उसको देना चाहिए, और हमने जरूरत देखकर परिवार में बर्ताव किया होगा। उनके कहने से पहले ही हमने कुछ कुछ कार्य संपादित किए होंगे। उनका हम पर जो प्यार है, या जिसे शायद कभी कभी व्यक्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमने उनके मन को जीता होगा। ऐसे कुछ अवसर आए होंगे।
और ये रिश्ता और इस तरह के मनोभाव और गतिविधियां, कार्यकलाप जारी रखने की जरूरत है जीवन पर्यंत। अब उसे हम ईश्वर के साथ अपने संबंध और अपने कर्तव्यों को हम जांचें, परखें। किस हद तक हम वी आर अलर्ट in doing or fulfilling the will of God, उसमें किसी तरह की कमी ना रह जाए। सुसमाचार में हमने सुना, जब तक दुल्हा साथ है क्या बाराती शोक मना सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने किसी न किसी विवाह के समारोह में अवश्य भाग लिया। हमने विवाह में सम्मिलित होकर वहाँ के जो भी वहाँ का वातावरण है, चहल पहल है, व्यवस्थाएं हैं, उनको हमने देखी होगी। वहाँ सब सामान्य तौर पर खुश रहते हैं, प्रसन्नचित रहते हैं, संतुष्ट दिखते हैं, नाच गान होता है। वहाँ उपवास की कोई गुंजाइश नहीं है। ईश्वर के राज्य में रसदार मांस परोसा जाएगा कहते हैं। विवाह भोज की तरह वहाँ का जो भी है प्रोग्राम, कार्यक्रम, गतिविधियां, वो विवाह भोज की तरह ही होगा। शुरू हुआ और उसका अंत नहीं होगा। सब लोग संतुष्ट रहेंगे। चहल पहल की स्थिति या वातावरण वहाँ निर्मित होगी और नाच गान, प्रसन्नचित, होशाना की जय नाद के साथ वातावरण या संपूर्ण स्वर्ग गूंजता रहेगा। आइए हम प्रार्थना करें कि उस माहौल को प्राप्त करने के लिए बराबर हम अपने को तैयार रखें, योग्य बना के रखें। ईश्वर की आज्ञाओं को पहले से ही जान लें और उसे पूरा करने की तत्परता हम प्रदर्शित करें। धन्य है तेरे सुख प्रभु ईश्वरी, अगर तेजी से हम तुझे चाहते हैं तेरे बातों से
प्रार्थना कीजिए। सर्वशक्तिमान ईश्वर, मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे पाप की समस्त बलि से स्वीकार कीजिए। आप हमसे बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, जब कभी इस बलिदान की स्मृति मनाई जाती है, हमारी मुक्ति का कार्य संपन्न होता है। ऐसी कृपा कर कि हम इस संस्कार में योग्य रीति से भाग ले सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीन बना लिया और कुंवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया। इसलिए दूतों, महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पवित्र 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 ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी की महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में होशाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, भारत को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और उसको कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहेंगे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुकी हैं, उन्हें
दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके बाद धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ आदि में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान विधान युग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे पाप हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल देना। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो प्रभु के स्वर्गीय भोज में सम्मिलित होने के लिए बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप आए, तेरे शब्द मेरी आत्मा सभी को जाएगी। Amen.
सिनोड की सफलता के लिए पवित्र आत्मा का आह्वान। हे पवित्र आत्मा, हम तेरे सामने खड़े होते हैं जब हम तेरे नाम पर एकत्र होते हैं। तू हमारा एकमात्र अगुआ है। हमारे हृदयों में निश्चिंत होकर निवास कर, हमारा पथ प्रदर्शन कर और इस रूप से आगे बढ़ा। हम कमजोर और दोषी हैं। आप उत्साह बढ़ाने से हमें रोक, अज्ञानता हमें राह से न भटकाए, न ही भेदभाव हमारे क्रियाकलाप को प्रभावित करे। हमारी आपसी एकता तुझसे पोषित हो, ताकि हम राही बनकर मनुष्य जीवन की ओर कदम बढ़ा सकें। हम सत्य के मार्ग से ना भटके, पर सीधे राह पर बढ़ते चलें। यह हम तुझसे मांगते हैं, तू जो सदा क्रियाशील है, पिता और पुत्र के साथ युगानुयुग। आमीन। प्रभु की उपस्थिति में हम पुत्री डेविना इक्का के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ईश्वर उन पर प्रसन्न हो, अपनी दया दृष्टि बनाए रखें और उसका परिवार ये एकता मेल प्रेम में बंधकर ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति और विश्वास में मजबूती पाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे हृदयों में अपने प्रेम का आत्मा उड़ेल दे। तूने हमें इस स्वर्गीय की रोटी से पोषित किया है। अब हमें अपने प्रेम के सूत्र में एक बना दे, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु